नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और अब ऑपरेशन यमदूत का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारे खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है और ऐसे एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर पर कानून का डंडा चल रहा है जो मरीजों और उनके परिवारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ऑपरेटर को गिरफ्तार भी कर लिया है और इसने दिल्ली से लुधियाना पहुंचाने के लिए मरीज से 1,20,000 रुपए उगाही की थी। तो ऑपरेशन यमदूत का ये बड़ा असर आप देख रहे हैं। दिल्ली में पुलिस एक्शन में आई और एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और ऐसे ही जितने भी सांसों के सौदागर हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिसने सांसों की सौदेबाजी की और पैसे मांगे 1,20,000 रुपए लुधियाना के लिए, दिल्ली से लुधियाना जाने के लिए। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर हुआ और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारियां रुकनी नहीं चाहिए। जितने भी इतने सौदेबाज हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, पहले कोरोना की मार और फिर जिस तरीके से पैसों की डिमांड ये लाशों को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उनकी डिमांड और इनकी सौदेबाजी उनको और मार रही है, उनके दर्द में इजाफा कर रही है। एक की गिरफ्तारी तो हो गई, ये आप देख रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का कोई जा रहा है दुनिया छोड़कर नहीं जा रहा है। इनको तो मात्र अपना सौदा करना है, चाहे आदमी जिंदा हो या मरा हुआ हो। हालांकि एक काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन सुबह से न्यूज़ 24 ये ऑपरेशन चला रहा है, बड़ा ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की हकीकत हमने आपके सामने रखी है और इसमें पहली गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है ऑपरेशन यमदूत के बाद। और पहली गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, एम्बुलेंस ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से लुधियाना के लिए मांगे थे 1,20,000 रुपए। आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार जाना था तो दिल्ली से 2 लाख रुपए मांगे, मथुरा जाना था तो बड़ी एम्बुलेंस के लिए 35,000, छोटी एम्बुलेंस के लिए 25,000 पहले तो मना ही कर दिया। और दिल्ली में ही दूसरी जगह जाने के लिए 20-20, 15-15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। और 1-2 किलोमीटर आपको जाना है तो 6-7,000 रुपए। आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने इस पेंडेमिक में, इस दुख की घड़ी में इसको अपना धंधा बना लिया है। आप सोचिए उस आम जनता के ऊपर क्या बीत रही होगी। और जब सिस्टम काम नहीं आया था तब न्यूज़ 24 के पास ऐसी तमाम कॉल्स आई थी। वो लोग रो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें अपने का अंतिम संस्कार करना है। और ये लोग मानते नहीं हैं, सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं रही हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। हर बार एक बॉस को फोन में लाते हैं कि यहाँ बॉडी जानी है, कितना चार्ज होगा, 1 लाख, 2 लाख, 35,000, 50,000, कम नहीं होता। क्या करे गरीब, कहाँ जाए। इसीलिए सिस्टम की आंखें खोलने के लिए आज हमने ऑपरेशन यमदूत चलाया है। और सौदेबाजी कैसे होती है वो न्यूज़ 24 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है और लाइव हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और एम्बुलेंस ऑपरेटर है जिसने लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए मांगे थे। और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, सुनिए जरा। मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेस को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे, कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ क्यों उस टाइम वो मान ही नहीं रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। तो मैंने कहा ठीक है, आई अग्रीड कि मैं पे कर दूंगी, आप बस जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस ले आओ। उन्होंने हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में एम्बुलेंस ले आए थे वो। मैंने जैसे ही एम्बुलेंस में बैठी, दे सेड कि मैम हमें पूरी पेमेंट कैश चाहिए, पूरा 1,20,000 कैश पेमेंट करो आप। उस टाइम मैं इतना कैश लेके थोड़ी घूम सकती हूँ। मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत है लाइक 20-25 है, मैं आपको वो पे कर देती हूँ, आप चला तो लो एटलीस्ट, बाकी मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करा दूंगी। तो मैंने 20,000 इनिशियल अमाउंट उनको पे किया। थोड़ा सा आगे हाफ एन आवर ही गए होंगे, दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ, हमें पुश आ रहा है, हमारे
ऑफिस से हमें गालियां पड़ रही हैं कि पेमेंट नहीं ली तुमने अभी तक, कितनी देर हो गई है एंड ऑल। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाकी के ट्रांसफर कर दो। उस टाइम मेरे पास ना कार्ड था ना कुछ था। 95,000 मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर करवाया उनके अकाउंट में। हाँ, इनके अकाउंट में। इनके जो अटेंडेंट है उन्होंने मेरे साथ डिटेल्स शेयर करी उनके बैंक अकाउंट की, एंड देन मेरे हस्बैंड ने उनके अकाउंट में 95,000 ट्रांसफर कर दिए। ये तब हाल है कि जब रेट फिक्स हो गया उसके बाद भी सौदेबाजी रुक नहीं रही थी, इसीलिए सवाल उठाया था कि क्या गारंटी है। और वरुण, आपके पास आ रही हूं सीधे। ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर है, एम्बुलेंस ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। वरुण, देखिए, यही तो स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से ये लोग पैसे लूट रहे हैं लोगों से, किस तरीके से उन्हें फंसा रहे हैं, और ये पूरा नेक्सस चल रहा है। आप ये सोचिए कि पहले कैश में डिमांड की जाती है, फिर उसके बाद पूरा ऑपरेट लग जाता है सिस्टम पैसे निकालने के लिए, और इस प्रकार की कंप्लेंट ये समझा रही है कि 1,20,000 कितना पैसा लग सकता है। आप सोचिए, करीब 15 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसा आप किसी से वसूल कर रहे हैं। कोई रकम आपने तय नहीं करी, 1,40,000 पहले आप कोट कर देते हैं, फिर सिलेंडर घटाते हैं, फिर 20,000 कम कर देते हैं। और शायद अब ये स्थिति बन गई है कि शायद आम आदमी भी जागरूक हो रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी इस बात की है कि उसके पास कोई औपचारिकता के तौर पर कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई हेल्पलाइन एजेंसी उसके लिए साथ नहीं देने को तैयार है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो पहले अपने पेशेंट को बचाए, वो अपने पेशेंट को अस्पताल लेके जाए, या इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन प्लान चलाने के लिए वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करे। तो ये सिस्टम को खुद जागना होगा, ये सिस्टम को खुद समझना होगा कि कैसे इन लोगों को रोकना है, और खुद इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले पर जो है वो एक जो कैब ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ साथ जो एजेंसी है उसमें भी 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है, और ये भी चेक किया जा रहा है कि पिछले 15 से 20 दिनों में इन लोगों ने कितनी जगह लोगों को ड्रॉप किया, कितना कितना पैसा लिया, और ये ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैंने पहले कहा कि ये बहुत सारा इसमें कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश में पैसा गया है। तो आखिर आप कैसे क्लियर कर पाएंगे? तो ये लोग अब तक कितना पैसा कमा चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए की डील अब तक कर चुके हैं, और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी वरुण, आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसको ब्रेक करने का वक्त है। सभी की गिरफ्तारी हो और इन्हें जेल भेजा जाए। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है, एक की गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस एक्शन में इसलिए आई है, ये गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूज़ 24 ने आज इसी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में क्या है, एक बार फिर से देखिए। कोरोना से सांसें सील, दिल्ली में लाशों से टी। मुझे बॉडी लेके जाना है। 32,500 लगेगा। मतलब 32,000 छोटी गाड़ी का नहीं, बड़ी वाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। शव से सौदा, बहुत ही कातिल मसौदा। एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी ले जानी है। कोई कहाँ पर जानी? मथुरा। 35,000 रुपये बता रहे सर। 35,000 बॉडी ले जाने का भैया। एक तो बंदा चला गया, थोड़ा सा तो कम, कुछ तो लिहाज। जिस डॉक्टर से थी जान बचाने की उम्मीद, शमशान पहुंचाने के लिए उसी ने काट दी रस्सी। डॉक्टर की गाड़ी है भाई, हमारी गाड़ी, हम तो हेल्पर है और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर। 2 लाख रुपए बिहार के मांग ही रहे, क्या करेगा? 2 लाख रुपए भाई साहब, मात्र छपरा जिला। विवेक बिहार से कड़कड़ू वाला है, विवेक बिहार से एक बॉडी कड़कड़ू वाला है, 12,000 रुपए। तारीख 5 मई 2021, जगह पटपड़गंज दिल्ली, वक्त शाम के 4 बजे। कोरोना ने इंसान को किस कदर लाचार कर दिया है, आज उसका सबसे बड़ा सबूत आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। पहले बीमार अस्पताल के बाहर लाइन लगाता है, इलाज के लिए लाखों खर्च करता है, बावजूद इसके बड़ी तादाद में जान जा रही है। लेकिन दिल्ली में इंसान की शक्ल में तमाम ऐसे गिद्ध मौजूद हैं जिनकी वजह से मुर्दों को मुक्तिधाम पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। सांसों और लाशों के सौदागरों को बेनकाब करना था,
लूट तंत्र का पर्दाफाश करना था। इसीलिए न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बने मैक्स अस्पताल के बाहर पहुंची। यहां मरीजों और लाशों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस मिल जाते हैं। दिल्ली में एम्बुलेंस के नाम पर मजबूर मरीजों और उनके परिजनों से किस तरह उगाही हो रही है, हमें यही जानना था। इसलिए हमने खुफिया कैमरा ऑन किया और सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे बॉडी लेके जाना है। कोविड तो है ही। हाँ, होम आइसोलेशन में। गाड़ी कौन सी लेंगे, बड़ी वाली छोटी वाली? जो मिल जाए, बड़ी तो जो रिजनेबल रेट पे मिल जाए। हम क्या करें? 32,500 लगेगा। मतलब 32,000 छोटी गाड़ी का? नहीं सर, बड़ी वाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। कौन सी वाली? छोटी वाली गाड़ी नहीं, बड़ी वाली गाड़ी जाएगी, फ्रीजर वाली गाड़ी, ये वाली बॉक्स लग के जाएगी। कौन सी वाली? उसमें फ्रीजर वगैरह का सब चार्ज है? हाँ जी, हाँ, तो फ्रीजर है, DPG किट का है, ड्राइवर का एक्स्ट्रा जो लेता है तो काम करने के लिए। हाँ जी, ये छोटी गाड़ी हो जाए तो कहाँ से मिल जाएगा? 25,000 रुपये लगेगा छोटी गाड़ी का। 25,000 छोटी गाड़ी का? तो उसमें फ्रीजर भी नहीं आ पाएगा? नहीं सर, फ्रीजर नहीं। अरे कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ से मथुरा? तो मैं क्या 3 घंटे के लिए फ्रीजर की जरूरत? गाड़ी मिलेगी? हाँ जी, गाड़ी कितने दिन? गाड़ी टाइम देना पड़ेगा सर। गाड़ी इतना गाड़ी। हेलो भाई, तू गाड़ी लगा पांडव नगर में। हाँ, उसको छोड़, रहने दे, उसको छोड़ हटा। गाड़ी बताओ। फ्रीजर के बिना? फ्रीजर के बिना फ्रीजर नहीं होगी सर, फ्रीजर तो बड़ी वाली गाड़ी हो जाएगी। तो छोटी में फ्रीजर नहीं मिलेगा ना? फ्रीजर वाली है, छोटी में फ्रीजर है तो वही 25 में है ना? उसका चार्ज है। सुना आपने, बड़ी एम्बुलेंस का 35,000 और छोटी का 25,000 रुपए, वो भी दिल्ली से मथुरा जाने के लिए। मरीज को अस्पताल पहुंचाना है तो एम्बुलेंस चाहिए, घर ले जाना है तो एम्बुलेंस चाहिए, लाशों को ले जाना है तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। महामारी के कातिल दौर में एम्बुलेंस की मांग बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिक और उनके ड्राइवर उगाही का गंदा धंधा चला रहे हैं। जितने एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करेंगे उतने रेट मिलेंगे। हकीकत जानने के लिए हमने एक और एम्बुलेंस ड्राइवर से रेट पूछा। भाई साहब, यहाँ पे एक पार्टी आई है, इनको डेड बॉडी लेके जाना है मथुरा। अरे मैं तो सर जी वहाँ जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। मथुरा में जाना है ना आपको? हाँ। नहीं, नेक्स्ट नहीं, घर से होम आइसोलेशन में था, पांडव नगर। 35,000 रुपये बता रहे सर। 35,000 बॉडी ले जाने का भैया। एक तो बंदा चला गया, थोड़ा सा तो कम कुछ तो लिहाज। हेलो भाई साहब, बात करा दूँ उनसे आपकी? आप भी बात कर लो। कोरोना कह रहे हैं कुछ कम करो, कोरोना बॉडी है। 35,000 बता रहे सर। फ्रीजर है गाड़ी में? फ्रीजर है सर, फ्रीजर है का? कौन सी, ये वाली गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? अब वो तो सर भेजेंगे ना हमारे। नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें लोग जा पाएंगे? मेरी गाड़ी में भी कहाँ फ्रीजर? अच्छा, भैया बता दो। 35,000 थोड़ा कम नहीं हो सकता? अरे सर, अब तो फ्रीजर भी आप मांग रहे हो, उसका तो पहले बताया नहीं था ना। 35,000 फिर भी बहुत ज़्यादा है भैया। मिल जाएगी? 300 रुपये किलोमीटर भी नहीं, से भी ज़्यादा पड़ गए। तो भैया ऐसी एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही है, तो सोचो आपको मिल रही है बस। तो एम्बुलेंस कौन सा बंदा बचा हो तो तब भी भैया देखा आप जाए। एक काम करो, आप नंबर ले लो, मालिक से बात कर लेना। नंबर लिखो। हाँ बताओ, नंबर बताओ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा भैया, मैं आपका नंबर दे रहा हूँ। हाँ बताओ। एक बार पूछो कितनी देर में मिल जाएगी? कितनी देर में मिलेगी ये पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कितनी देर? 1 घंटे में मिल जाएगी। 1 घंटे में मिल जाएगी। तो ठीक है, नंबर ले रहा हूँ। ठीक। एम्बुलेंस ड्राइवर ने न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स को नंबर दिया। ये नंबर एम्बुलेंस के मालिक का है। नाम है डॉक्टर अभिषेक। जी हाँ, डॉक्टर। सर, डॉक्टर साहब हैं?
डॉक्टर साहब ने रेट बताए हैं 35,000। ये सोचने भर से ही रूह कांप उठती है कि जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वही डॉक्टर शमशान घाट पहुंचाने के लिए रेट कार्ड लिए घूम रहा है, अनाप शनाप पैसे लेकर रसीद काट रहा है। हमने इस डॉक्टर के बारे में और पता किया तो एक कॉन्टैक्ट कार्ड में डॉक्टर साहब मरीन लाइफ केयर एम्बुलेंस सर्विसेज नाम से एक कंपनी चलाते हैं। दिल्ली के आश्रम इलाके में दफ्तर का एड्रेस दिया हुआ है। डॉक्टर साहब का नेक्सस कितना बड़ा है, अब आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। मैक्स अस्पताल के बाहर जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद थे, कमोबेश सभी इसे जानते हैं। डेड बॉडी पे एम्बुलेंस का इंतजाम करना है, बड़ा पैसा मांगना है, 35,000 कैसे काम करेगा? सर जी हम देखो तो कुछ कह नहीं सकते, ये बात है डॉक्टर इस टाइम कोई गाड़ी खाली नहीं है। और बताओ ये डेड बॉडी लेके जानी चाहते तो कहाँ से गाड़ी लेके जाएगा? कहाँ पे जाओगे लेके? मथुरा। मथुरा अभी तो मथुरा गई हुई है गाड़ी, एक अभी गई हुई है। ये बताओ मुझे कितना रेट सही रहेगा, इस समय कितना रेट चल रहा है, कितने में है मजबूरी में? डॉक्टर की गाड़ी है भाई, हमारी गाड़ी, हम तो हेल्पर है और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर। डॉक्टर साहब की एम्बुलेंस चल रही है? हाँ डॉक्टर जी, ये मैक्सिमम डॉक्टर है? अभी नहीं, अभिषेक डॉक्टर ही अलग से। अच्छा तो क्लिनिक वगैरह होगा अपना? नहीं बड़े डॉक्टर, ऐसे थोड़ी ना एम्बुलेंस मिल जाएगी इनको रजिस्टर होकर। सुना आपने, डॉक्टर साहब एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर पूरा का पूरा एम्बुलेंस रैकेट चला रहे हैं। इस शख्स ने हमें एम्बुलेंस दिलवाने की कोशिश की, मदद करने के लिए एक और एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन यहाँ भी रेट कार्ड हाई ही था। हेलो पंकज, पंकज, अरे मथुरा के लिए डेड बॉडी जानी थी, क्या किराया लग जाएगा, कुछ आइडिया है? अरे है यार, यहाँ पे खड़े हैं, अनवर भाई की गाड़ी खड़ी है, लेकिन मैं क्या मांगा आपसे? 35,000 रुपये बोल रहे हैं। हाँ अनवर ने 35,000 बताया। डॉक्टर का नंबर नहीं है ना मेरे पास, नहीं तो मैं बात कर लेता। हाँ ये 35,000 रुपये मांग रहा, मुझे लग रहा है अपने भी कमीशन बना रहा है इसमें। चल ठीक है, वो देखता हूँ मैं। मथुरा जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर 35,000 रुपए से कम में मानने को तैयार ही नहीं था। जब हमने थोड़ा कम करने को बोला तो दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या तर्क दिया, अब वो भी सुनिए। 2 लाख रुपए बिहार के मांग ही रहे, क्या करेगा? 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए भाई साहब, कहाँ पे? मात्र छपरा जिला। यहीं से गई है एम्बुलेंस? हाँ गई है, कैंसिल करवानी थी। वो कह रहा भाई 16-17 जो कह रहा 2 लाख रुपए लगेंगे। सब क्या करोगे, महामारी ऐसी है बॉडी के? हाँ जी। आप बात नहीं मानोगे, कोरोना का पेशेंट अपने घर वाले तो उठा नहीं रहे, हम ही लोग जो होते हैं उठाना था, हमारे भी बाल बच्चे हैं, पर अपनी फुल सेफ्टी के साथ मास्क अभी नहीं लगा था। 2 लाख लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ भाई 17-18 हजार कह रहा भाई साहब जाना तो जाओ। वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप किलोमीटर के इससे थोड़ा सा ऊपर भी ले लो, जैसे 20 रुपए किलोमीटर भी ले लो, 30 रुपए भी ले लो, यहाँ तो 200-250 रुपए भैया। विवेक बिहार से कड़कड़ू वाला है, विवेक बिहार से एक बॉडी कड़कड़ू वाला है, 12,000 रुपए। उसके बाद तो भी 2 लाख रुपए तो एम्बुलेंस का कौन सा टोल टैक्स? 2 लाख बोले, 2 लाख लगे। 2 लाख रुपए बिहार जाने, 35,000 रुपए मथुरा जाने, ये सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी लूटखोरी कर रहे हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी है करीब 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने मांगे 35,000 रुपए। ऐसे में रेट पड़ा 200 रुपए प्रति किलोमीटर। जी हाँ, 200 रुपए। दिल्ली से बिहार के छपरा की दूरी है करीब 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर के लिए चार्ज किए गए 2 लाख रुपए। यहाँ भी रेट पड़ा 200 रुपए प्रति किलोमीटर, लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर के लिए 350 रुपए तक की उगाही चल रही है। खुलेआम, सरेआम, न सरकार का खौफ, न पुलिस और कानून का डर। जगह जगह यमदूतों की टोली खड़ी है। मजबूर और लाचार लोगों से
जबरदस्त लूट मची है जिसे रोकने वाला कोई नहीं। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये हकीकत है जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।